और एक बड़े पुस्तकालय का स्वामी था, ने कहा केवल एक ही पुस्तक है और वह है बाइबल, जिसके बारे में हम सीख पाते हैं क्या? मसीह के बारे में हम बाइबल के द्वारा ही सीख पाते हैं। जी, जो पुस्तक अस्तित्व में है उनमें सबसे प्राचीन पुस्तक बाइबल है। इसको लिखने में 16 शताब्दियां लगी। कितना लंबा समय लगा? 16 शताब्दियां लगी। प्रथम लेखक अंतिम लेखक के उत्पन्न होने से 1450 वर्ष पहले मर चुका था। हम देखते हैं ये पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखने में बहुत समय लगा। 1450 वर्ष में ये बाइबल को लिख पाई। तो ये बाइबल हम आगे पढ़ेंगे, ये कैसे लिखा और किसने लिखा, कब लिखा गया, इसके बारे में भी हम सीख पाएंगे। बाइबल ने स्वयं को अनुवाद के लिए प्रस्तुत किया और अब तक इसका पूर्ण या उसके अंशों का अनुवाद लगभग 2000 भाषाओं और उपभाषाओं में हो चुका है। हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषा हैं और इसका अनुवाद जो हम सीखते हैं कई भाषाओं में से 2000 प्रकार की भाषाओं में इस बाइबल को लिख चुके हैं। और आगे हम देखेंगे, सीखेंगे बाइबल के बारे में। बाइबल के 7 सर्वोच्च आश्चर्य, कितना आश्चर्यचकित बातें हैं और वो हम सीख पाएंगे आगे चल करके। पहला है इसकी रचना का आश्चर्य। एक पुस्तक एक स्थान पर एक भाषा में लिखी गई, दूसरी पुस्तक किसी अन्य देश में दूसरी भाषा में शताब्दियों बाद लिखी गई। तो हम देख पा रहे हैं कि एक भाषा में लिखी, दूसरी भाषा में लिखी, लेकिन सेम लिखी गई। दूसरे नंबर पर है इनके एकीकरण का आश्चर्य। यह 66 पुस्तकों का पुस्तकालय है तो भी केवल एक ही पुस्तक है, क्योंकि इनका एक ही लेखक है, पवित्र आत्मा। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं। तीसरा नंबर पर है इसकी आयु का आश्चर्य। यह अन्य सभी पुस्तकों से प्राचीन पुस्तक है। और आगे चलते हैं, चौथे नंबर पर है इसकी बिक्री का आश्चर्य। देखिए कितना है, यह सभी युगों में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक रही है। और आगे 5वें नंबर पे है इसकी रुचि का आश्चर्य। एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसे सभी वर्गों और सभी युगों के लोग पढ़ते रहे हैं। यह संतों, बालकों तथा सभी राष्ट्रों द्वारा पढ़ी जाती है। और 6वें नंबर पर है इसकी भाषा का आश्चर्य। इसका अधिकांश भाग अशिक्षित मनुष्यों द्वारा लिखा गया, फिर भी यह साहित्य की श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। हम देखते हैं कि आज हम पढ़ करके और लिख पा रहे, कई लोग इतने ज्यादा पढ़े नहीं थे और उन्होंने लिखा और हम उनको पढ़ते हैं। कितना पवित्र आत्मा का महत्व है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ये बाइबल लिखी गई। बहुत लोग ज्यादा नहीं पढ़े थे, फिर भी हम उनको पढ़ रहे हैं जिनके द्वारा ये बाइबल लिखी गई है। अगला राष्ट्र 7वें नंबर पे, इसके संरक्षण का आश्चर्य देखिए कितना है। यह सर्वाधिक घृणा की जाने वाली पुस्तक रही है। हम देखते हैं कि आज भी कई आरएसएस के जो मानने वाले हैं, हमें मसीह को मानने वाले हैं, वो हमसे घृणा करते हैं। यह सर्वाधिक घृणा की जाने वाली पुस्तक रही है। समय समय पर राजाओं, शासनों ने इसे जलाकर मिटा देने के प्रयास किए, फिर भी परमेश्वर ने इसको सुरक्षित रखा और आज यह लगभग प्रत्येक घर में पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि इसके सर्वोच्च आश्चर्य हमने पढ़े 7 को। हम आइए
अगले 2 नंबर पर चलते हैं और वो है परमेश्वर के वचन की व्याख्या के प्रमुख 7 चिन्ह। हम इसमें बहुत अच्छा पाने की कोशिश है कि हमारे साथ में कितनी व्याख्या है परमेश्वर के वचन की और कितना महत्वपूर्ण है वो वचन। नंबर 1, तलवार। बाइबल एक नुकीला वचन है जो सुनने वाले को कायल कर देता है। हम पढ़ेंगे, मेरे साथ कोई निकाल सकते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 12वां वचन। कोई भी आप लोग पढ़ सकते हैं, निकालिए मेरे साथ। इब्रानियों 4:12। इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी वह बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ तक। थैंक यू। तो हम यहाँ देखते हैं कि कितना अच्छा वचन है कि परमेश्वर का वचन की व्याख्या से हम कितना सीख पाते हैं। और वो इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है, अभी सिस्टर ने पढ़ा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। तो हमारी जो समस्या होती है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सुन करके अपने आप को हम उसको जांचते हैं, तो हमारा वो वचन हमारे अंदर में वचन आर पार कर देता है। कितना अच्छा जो वचन है हम सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। आइए हम अगले भाग में चलते हैं। अभी हमने पढ़ा था तलवार, अब हम आते हैं हथौड़ा। यहाँ लिखा है, बाइबल शक्तिशाली है और सुनने वाले के प्रतिरोध को तोड़ देती है। हम इसके लिए समझने के लिए निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय और 29वीं आयत। मेरे साथ कोई भी निकाल के पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 23:29, अध्याय 23 उसकी 29वीं आयत। यिर्मयाह 23:29। यहोवा की वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? आमीन आमीन। थैंक यू। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे हाथों में जो बाइबल है और बाइबल वचन कितना शक्तिशाली है, हथौड़े की तरह। हथौड़े का उपमा दिया हुआ है और हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ है, बाइबल शक्तिशाली है, सुनने वाले के प्रतिरोध को तोड़ देती है। यिर्मयाह का 23:29 में लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ दे। आइए हम आगे चलते हैं। बीज, हम उदाहरण में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमें उदाहरण में समझाना चाहते हैं। तलवार हो गया, हथौड़ा हो गया, अब हम बीज के द्वारा उस वचन को पढ़ते हैं। बाइबल एक जीवित वचन है जो सुनने वाले को नव जीवन प्रदान करता है। हम इसके लिए समझने के लिए निकालेंगे पहला पत्रस 1:23। पहला पत्रस 1:23 कोई भी पढ़ सकते हैं, 324 पेज पर मिलेगा।
पहला पतरस 1 अध्याय उसका 23 पद। पहला पतरस 1 अध्याय प्रत्याशी दूसरे परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जी देखिए कितना अच्छा हमें समझने के लिए बता रहे हैं। बाइबल एक जीवित वचन है जो सुनने वाले को नव जीवन प्रदान करता है। पढ़ते हैं इसको समझने के लिए पहला पतरस 1:23 में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम नया जन्म पाते हैं कब? हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर चलते हैं, तो हम एक नया जीवन, हमारा जो भी पिछला जीवन कैसा है, शारीरिक समस्या में है, मानसिक समस्या में या आर्थिक समस्या में है, लड़ाई झगड़े में, अन्य समस्या में पाया जाता है, तो वो हम कैसे नया जीवन पाते हैं? परमेश्वर के वचन को सुन करके, और वचन एक बीज के समान है। सो आइए हम अगला चलते हैं। दर्पण। बाइबल एक विश्वास योग्य वचन है जो व्यक्ति की वास्तविकता उसके स्वयं पर प्रकट कर देती है, और इसको समझने के लिए हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 23, 24, 25 वचन को। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 23, 24, 25 318 पेज। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो उस पर चलने वाला न हो तो वह हाँ निकालिए, पढ़िए। याकूब 1 का 23, 24, 25। आवाज नहीं आती है। ओके चलिए मैं पढ़ देता हूँ। यह क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता के व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। थैंक यू सिस्टर। सो हमने यहाँ दर्पण का जो उदाहरण को पाया कि दर्पण हम अपने चेहरे को देखते हैं और थोड़ी देर में ही दर्पण से हट जाते हैं और हम अपने चेहरे की शक्ल भूल जाते हैं। इसी तरह से ये बाइबल का वचन हमें समझाना चाहता है कि व्याख्या कर रहा है कि हमारा जो वचन है, हम कुछ लोग कैसे हैं। यहाँ 23 से 25 तक में हमें समझाया है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने
काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हम यहाँ वचन से सीखते हैं कि हम भूले नहीं, वचन को आशीष हमें तभी मिलेगी सुन करके उस पर हम काम करें। भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है, तो हमें वैसा ही काम करने की आवश्यकता है। दर्पण का उदाहरण हमें यह समझाता है। आइए हम आगे चलते हैं। अग्नि, हम अग्नि के द्वारा सीखते हैं। बाइबल एक जलता हुआ वचन है जो सुनने वाले के अंदर के मैल को भस्म कर देता है। कितना अच्छी बात है कि हमारे अंदर में जो गंदगी होती है, हम वचन को सुन करके वो गंदगी मिट जाएगी। इसको हम समझने के लिए निकालेंगे तो यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय उसका 29वीं आयत। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 29वीं आयत। मिल गया है, अभी पढ़ा था, वही है, सेम वचन है। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन अक्सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फाड़ डाले। आमीन। थैंक यू सिस्टर। तो हमने अभी इस वचन को पढ़ा था कि परमेश्वर का वचन किस टाइप का है, एक हथौड़े के समान कि पहाड़ को भी टुकड़े टुकड़े एक गिट्टी में बदल देता है। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, और हमने इसको अभी पढ़ा था। और भी इसमें एक वचन दिया है, वो है यिर्मयाह की पुस्तक 20 अध्याय उसका 9वां आयत भी हमें और एक शिक्षा देता है। जो मेरे साथ में उसको भी निकाल सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 20 अध्याय उसका 9वीं आयत से भी हम समझ सकते, सीख सकते हैं। और इसमें चलिए मैं पढ़ देता हूँ। यह लिखा है, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। अग्नि कैसा है कि हम कुछ भी करें लेकिन करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाता है। आइए हम अग्नि को पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं दीपक। हमको समझने में परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया है, वो है बाइबल के द्वारा दीपक। बाइबल एक प्रकाश देने वाला वचन है जो विश्वासी का दिन प्रतिदिन मार्गदर्शन करता है। हमारे साथ में निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक और अध्याय 119 का 105। हम सब पढ़ते हैं कई बार। भजन संहिता 119 का 105। और बहुत लोगों को भी याद है। भजन संहिता 119 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जी सिस्टर, थैंक यू। देखते हैं कि परमेश्वर का जो बाइबल वचन है वो कैसा है कि तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो हमारे जीवन में यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो एक अच्छा जो अंधकारमय जीवन जी रहे थे वो उजाले में बदल जाएगा। आइए मैं आगे चलता हूँ, और वो है भोजन। भोजन का उदाहरण एक अच्छा दिया हुआ है, और बाइबल पौष्टिक भोजन है जो आत्मा को आहार देती है।
भोजन और जल प्रदान करती है। तो इसको हम समझने के लिए निकालेंगे पहला पतरस 2 अध्याय उसका दूसरी आयत। कोई भी पढ़ सकते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय दूसरी आयत। जी, पहला पतरस 2 अध्याय दूसरी आयत में ये लिखा है, नए जन्मे हुए नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। जी थैंक यू सिस्टर। सो हमें बढ़ने के लिए हमें एक लालसा कैसे रखनी है कि नया बच्चा जो नया जन्म लेता है वो दूध ही मिलता रहे, वो सोचता है थोड़ी देर पिएगा, इसके बाद फिर मांगेगा, इसके बाद फिर मांगेगा। इसी तरह से हमें इसको समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा बाइबल का अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमने अभी पढ़ा था पहला पतरस 2 अध्याय दूसरी आयत में, एक नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। और हम एक जगह इसको समझने के लिए पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 12, 13, 14 आयत। इब्रानियों की पुस्तक 12, 13 और 14 आयत। तो कोई दूसरा व्यक्ति निकाल सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 3 का 2। और ये जो मैं पढ़ देता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 12, 13, 14। यहाँ ये लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। आमीन। सो यहाँ हम देखते हैं कि ये हम सब के लिए, विशेष करके मेरे लिए भी ये लागू है कि हमें इतने दिन हो गए हैं और हमें समय के अनुसार तो क्या हो जाना चाहिए था, हम सयाने हो जाते और हम दूध की लालसा न रखते बल्कि अन्न खाते। लेकिन अभी भी हम जैसे छोटा बच्चा दूध पीता है उसी तरह से अभी हम इतना समझदार नहीं हो पाते हैं जो होना चाहिए। तो परमेश्वर हम सब की सहायता और मदद करे कि हम एक सयाने की तरह और जो अन्न खाता है उसकी तरह हम जीवन को जीने में, भले बुरे के ज्ञान को समझने में परमेश्वर हम सबकी सहायता और मदद करे। तो किसी ने निकाला है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय दूसरी आयत। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 2 पद। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। आमीन। थैंक यू। सो हमने इसको पढ़ा है। हम एक और को पढ़ते हैं एक आयत को समझने के लिए, और वो दिया है रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 17वीं आयत। सो यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन कायल करता, तोड़ता, नव जीवन प्रदान करता, प्रकाशन देता है, भस्म करता है, प्रकाशित करता है और व्यक्ति का पोषण देता है, पोषण करता है। सो हमने अभी तक जो सीखा है वो रोमियो की पुस्तक में हमें सिखाया है कि विश्वास सुनने से
सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन कायल करता, तोड़ता है, नव जीवन प्रदान करता, कर देता, प्रकाशन देता है, भस्म करता है और प्रकाशित करता और व्यक्ति का पोषण करता है। जो हमने इन वचनों को परमेश्वर के वचन को समझने के लिए अभी तक हमने व्याख्या को सुना है। सो परमेश्वर अब आप सबको सहायता मदद करे और कोई भी व्यक्ति, मैं चाहूंगा मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं ठीक से सुनाने पाऊं, पढ़ने पाऊं और परमेश्वर के वचन पर भी चलने पाऊं। सो मेरे लिए प्रार्थना में ध्यान रखिएगा। आगे चल करके आगे का समय सिस्टर आपको देता हूं। थैंक यू। जय मसीह की। महेंद्र भाई को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से हम लोगों को सिखाया है। 2-3 दिन सिखाएंगे, आप लोग नोटबुक रखिएगा और लिखते भी जाएंगे ताकि बाद में हम लोगों से पूछा जाएगा तब हम लोग उसका आंसर दे सके। तो आगे का सेशन सुरेखा सिस्टर को देते हैं। अंतिम सेशन में वो प्रार्थना रिक्वेस्ट और गवाही लेकर अंतिम प्रार्थना करें। सुरेखा सिस्टर। सुरेखा सिस्टर है? सिस्टर, आप अंतिम सेशन में आपको गवाही लेना है और प्रेयर रिक्वेस्ट दे करके अंतिम प्रेयर कर देंगे। जूलियाना सिस्टर आप कर दीजिएगा। कहाँ चली गई? अभी कर रहे हैं क्या? ठीक है, मैं भी कर। हाँ, अभी धन्यवाद परमेश्वर। किस बाइबल की गवाही हो या प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो बता सकते हैं। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने पूरी रात संभाला और एक और नया दिन दिया प्रभु ने। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको भी जय मसीह की कि आपने मेरी भाभी के लिए प्रार्थना की तो मेरी भाभी ठीक है अब और घर वापस आ गई हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप बहनों ने प्रार्थना की और आपकी प्रार्थना सफल हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की सिस्टर जी। और कोई है? सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। और मैंने बता रखा है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं भी इन वचनों को अच्छा पढ़ने, सुनने और सुनाने में परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। एक दूसरा, मैं अपनी पत्नी के लिए भी प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट देना चाहूंगा। इनका एक तो आलस्य थोड़ा सा दूर होने पाए ताकि वो चेक करके वो भी शामिल होने पाए और परमेश्वर के वचन को सीखने समझने पाए। दूसरा, इनको शारीरिक समस्या है, दर्द रहता है कहीं न कहीं, और एक मानसिक समस्या भी है। कहीं न कहीं कोई न कोई टेंशन में, समझदारी में, बोलचाल में परमेश्वर इनकी सहायता मदद करे। जय मसीह।
सुनीता सिस्टर आप कहाँ चले गए? जय मसीह की सभी को। और मेरा प्रार्थना निवेदन है कि हमारा कब्ज बन जा रहा है गैस, और ये थोड़ा समस्या बन जा रही है, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। इसके द्वारा पढ़ना और वचन पढ़ने में थोड़ा सी दिक्कत हो पा रही है। और किसी का है तो बता सकते हैं। हिलेन सिस्टर अंतिम प्रार्थना कर दीजिए। सुरेखा सिस्टर, आप कहाँ पर हैं? आपको माइक कब ऑन करना है कब बंद करना है पता नहीं चलता है, कब बोलना है नहीं बोलना है। सुरेखा सिस्टर, सुरेखा सिस्टर, क्या हुआ? प्रॉब्लम है कुछ? प्रार्थना करेंगे, मैं थोड़ी जरूरी थी। हाँ, क्या हुआ? एक और गेट खोल रही थी मैं। जब हम लोग मीटिंग में हैं तो मीटिंग में ही ध्यान देना है ना, और अगर बिजी हैं तो बोल देना है कि हम व्यस्त हैं, तो आपको नहीं बोला जाएगा। कल से वीडियो ऑन करके बैठेंगे सब कोई, जैसे आज इनोडिया सिस्टर ने अपना वीडियो ऑन करके रखी है, वैसे ही सब बैठेंगे 1 घंटा, उसके बाद अपना काम करने जाएंगे। प्रार्थना में सहायता कीजिए, प्रभु अनुग्रह करे। सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी, इस मेरे समय के धन्यवाद देते हैं, इस मेरे दिन के धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे प्रभु। प्रभु जाने जाने भूल चुका क्षमा करना मेरे प्रभु, अपने लफ्जों को शुद्ध और पवित्र करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, जिन जिन भाई बहनों की प्रार्थना रिक्वेस्ट है पिता परमेश्वर राजा, जिन जिन भाई बहन की जो समस्या प्रभु यीशु के नाम से सेवक आप छोड़ लीजिए प्रभु, दूर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक घर में आपके उपस्थित है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को नाम आशीष करना मेरे प्रभु जी। हमारे ग्रुप पे जितने भाई बहने प्रभु जी, छोटे से बड़े बुजुर्ग तक हर एक को आप संभाल रखना मेरे पिता परमेश्वर राजा। हर एक की इच्छाओं को मनोकामनाओं को आप पूरी करना मेरे प्रभु जी, हर एक के संग साथ रहना मेरे पिता परमेश्वर। जो भी वचन सीखते प्रभु जी, और हमारे जो सगुना फल अंतों दे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हमारा मन प्रभु जी, हमारा जीवन आपके हाथ में मेरे पिता परमेश्वर राजा। ऐसे संभाले प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों को मिलकर उत्पन्न करना मेरे पिता, धन्यवाद करते आदर करो मैं मांगती हूँ मांगती हूँ सुबह कर पिता आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा हमारे नाम पिता, पवित्र। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन आमीन। आशीष वचन हम लोग एक साथ कहेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बने रहे।